इंसान तब तक खुश रहता है जब तक उसमें देने की क्षमता होती है, किसी के लिए कुछ करने की क्षमता होती है। जिस दिन ये क्षमता खत्म हो जाती है, उसका जीवन उसे बेकार लगने लगता है। तो दान किस भावना से करें कि ये क्षमता अंतिम श्वास तक बनी रहे। आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति द्वारा लिखी कहानी द रेड राइस ग्रैनरी में। क्या आप भी अपने घर के पुराने कपड़े, बर्तन किसी को देकर सोचते हैं कि आपने दान कर दिया? एक बार बेंगलोर की एक बड़ी कंपनी ने सुधा जी को कॉर्पोरेट्स की सामाजिक जिम्मेदारी पर लेक्चर देने के लिए बुलाया। लेक्चर के बाद वो कई युवा लड़के और लड़कियों से मिली जिन्होंने बहुत सुंदर अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने कहा, मैडम, हम बहुत कपड़े खरीदते हैं, क्या हम अपने पहने हुए पुराने कपड़े और सामान दान कर सकते हैं? क्या आप हमारे कपड़े और सामान भूकंप पीड़ितों तक पहुंचा सकती हैं? सुधा जी बहुत प्रभावित हुई कि उनके लेक्चर का इतना अच्छा असर हुआ। उन्होंने कहा, आप सब अपना सामान थैलों में पैक करके हमारे ऑफिस में पहुंचवा दीजिएगा। मैं देखूंगी कि वो सामान सही जरूरतमंदों तक पहुंचे। एक सप्ताह के अंदर सुधा जी के ऑफिस में कई 100 थैलों की बाढ़ आ गई। संडे के दिन अपने एक सहयोगी के साथ उन्होंने थैले खोले, मगर जो उन्होंने देखा, देखकर वो स्तब्ध रह गईं। ऊंची हील की सैंडलें जिनका एक पैर गायब था, घटिया क्वालिटी की पारदर्शी साड़ियां, बिना धुले हुए गंदे फटे टी शर्ट्स और कपड़े, फटी हुई चादरों का पहाड़ लग गया था। ऐसा लग रहा था कबाड़ी वाले को सामान भेजने के बजाय सारा कबाड़ उनके ऑफिस में भेज दिया गया। तो कैसा होना चाहिए दान? आइए सुनते हैं। सुधा जी कर्नाटका के हावेरी जिले के शिग्गांव नामक गांव की रहने वाली थी। उनके दादाजी रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और दादी ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। दोनों दिल से मेहनत करते थे। उन्हें कभी किसी समारोह में कोई पुरस्कार नहीं मिला, किसी न्यूज़पेपर में उनकी फोटो भी नहीं छपी, मगर जंगल में वो महकते हुए फूलों की तरह थे जिसकी खुशबू से आसपास के सभी लोग प्रभावित होते थे। गांव में उनके धान के खेत थे जिसकी पैदावार को रखने के लिए घर में 2 अनाज घर थे, एक घर के आगे और दूसरा घर के पीछे। आगे वाले अनाज घर में सफेद रंग का अच्छी क्वालिटी का चावल रखा जाता था और घर के पीछे वाले अनाज घर में थोड़ी नीची क्वालिटी वाला लाल रंग का मोटा चावल रखा जाता था। उनके घर पर हर धर्म के लोग मांगने आते थे, मुस्लिम फकीर से लेकर हिंदू साधु जो घूम घूम कर भक्ति के गीत गाते थे, वो यल्लम्मा जो भगवान की तस्वीर को सीने से चिपकाए होते थे मांगते थे, और गरीब विद्यार्थी भी आते थे। घर पर रुपया पैसा नहीं होता था, दादाजी उन्हें सिर्फ चावल ही दे सकते थे। चावल लेने के बाद वो अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाते और मुस्कुराते हुए चले जाते। ये देखकर दादाजी बहुत खुश होते, उन्हें बहुत अच्छा लगता। उस समय सुधा जी छोटी बच्ची थी, उनकी हाइट ज्यादा नहीं थी। आगे वाले अनाज घर जिसमें अच्छी क्वालिटी का चावल होता था, उसका दरवाजा बहुत नीचा था। सुधा जी को एक बाल्टी पकड़ाई जाती और वहां चावल लाने के लिए भेजा जाता। वो बाल्टी भरकर लाती और जिसको जितना चाहिए होता दान कर देती। शाम को उनकी दादी पूरे घर के लिए खाना बनाती, तब उन्हें बाल्टी देकर पीछे वाले अनाज घर में नीची क्वालिटी का लाल वाला चावल लेने भेजा जाता। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तब उन्होंने पूछा, आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का चावल हम दान कर देते हैं और नीची क्वालिटी का चावल हम खुद खाते हैं? उनकी दादी ने हंसकर जो जवाब दिया वो उन्होंने हमेशा याद रखा। उन्होंने कहा, ईश्वर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में नहीं, लोगों के दिलों में बसता है। जब तुम लोगों को कुछ दान करो तो सबसे अच्छा जो तुम दे सकते हो वो दो। अगर तुम लोगों की सेवा करोगे तो ये समझ लो तुम ईश्वर की सेवा करोगे। उनके दादाजी ने इस सवाल का अलग जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमारे वेदों में हमारे पुरखों ने लिखा है, दान खुशी से करो, दान दिल से करो, दान अच्छे शब्दों के साथ करो, दान जरूरतमंदों को करो, दान बिना किसी अपेक्षा के करो, क्योंकि ये उपहार नहीं कर्तव्य है। दान पत्नी की सहमति से करो, दान धर्म जाति देखे बिना करो, दान करो कि पाने वाला तरक्की करे और अपने आश्रितों को मजबूर बनाए बिना दान करो। बचपन में मिली इस शिक्षा को उन्होंने दिल से अपनाया और हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी और खुद उन पर इसका जो असर हुआ
कि 75 की उम्र में भी वो बच्चों की तरह खिलखिला कर हंसती है, देश दुनिया की यात्राएं करती है। आज भी वो एक यंग इंसान की तरह हर जगह पहुंचती हैं और अपनी बात कहने की क्षमता रखती हैं। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।